तो भाई लोग कैसे हो और आपका स्वागत है वॉच रिपोर्ट्स के एक और एपिसोड में। और आज के खबरों की नगरी में डेडपूल 3 का डिले, बार्बी हाइमर का बॉक्स ऑफिस, क्रिस्टोफर नोलन की जेम्स बॉन्ड मूवी और ऐसे ही कई सारे अपडेट्स पे बात करेंगे। सो बिना एक और पल नष्ट करे शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट है डेयरडेविल पुनर्जन्म के बारे में। तो इनकी फिल्मिंग तो भाई महीनों पहले बंद हो चुकी थी, बस्ता पकड़ के घर बैठे हैं। सो ऐसा मेजर कुछ भाई ऐसे सुनने नहीं मिल रहा था, बट रिसेंटली ये जानने मिला है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के पहले पार्ट का विलन म्यूस होगा। और अगर ये सच है तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन लिख के ले लो, टीवी मैच्योर होगी ही होगी। भाई इस म्यूस बंदे की ब्रुटैलिटी की कोई सीमा ही नहीं है। ये बेसिकली एक सीरियल किलर है और पूरी तरह से साइको है। सो लाइव एक्शन में भाई देखने में मजा ही आ जाएगा। देन इसके बाद द मार्वल्स का ट्रेलर आ चुका है, जिसका मैंने 32 डिटेल्स के साथ ब्रेकडाउन भी पटक दिया है, सो देख सकते हो। बट यहीं पे हमारी ब्री लार्सन ने भी बोल दिया है कि द मार्वल्स एक तरह से 5 MCU प्रोजेक्ट्स का सीक्वल होगा। सही सुना, 5। WandaVision, कैप्टन मार्वल, अवेंजर्स एंड गेम, मिस मार्वल और सीक्रेट इन्वेजन। इवन अभी तक जो जानने मिल रहा है, ये सेटअप भी भाई 2-3 चीजों को तो करेगी ही करेगी। डेडपूल 3, कैंग डायनेस्टी और यंग अवेंजर्स। सो दिवाली का मजा आएगा। और डेडपूल 3 पे आ चुके हैं तो भाई पूरी तरह से आ जाते हैं। तो करंटली हमारे जो राइटर्स और एक्टर्स का स्ट्राइक चल रहा है ना, सो रिसेंटली ये रिपोर्ट्स मिले हैं कि अगर ये सैग आफ्ट्रा का स्ट्राइक 1 महीने में खत्म नहीं हुआ तो डेडपूल 3 जो अगले साल मई 3 को आने वाली थी वो डिले हो जाएगी। और होना ही है भाई, ये स्ट्राइक तो पहले इतना जल्दी खत्म ही नहीं होगा। और वैसे भी डेडपूल 3 की भाई और 2 महीने की फिल्मिंग भी बाकी है। गया। फिर इसके बाद भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज मिली है। लाइक हमारे सैंडमैन यानी थॉमस हेडन चर्च ने रिसेंटली ये बोल दिया है कि उन्होंने रूमर सुने हैं कि सैम रैमी करंटली टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 पे काम कर रहे हैं। और भाई चंचल मत होना, मैं जितना चाहता हूँ ना कि ये पूरी तरह से सच निकले, बट मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने भी ऐसा कुछ इंटरनेट पे रूमर देख लिया होगा और उसी के ही बेसिस पे बोल रहे हैं। भाई इन स्टूडियोज के खुद के लाले बड़े हैं, डिले पे डिले हुए जा रहा है, वो कहाँ से स्पाइडरमैन 4 लाएंगे। बट वॉचर विजन है तो भाई तुम्हें खुश भी करूंगा। एक अच्छा अपडेट भी है कि अपेरेंटली भाई हमारे एंड्रू गारफील्ड अभी भी इंटरेस्टेड है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाने के लिए। बट यहीं पे उनकी एक ही डिमांड है कि इसके पूरे प्रोडक्शन में केविन फागी इन्वॉल्व होने ही चाहिए, जो कि डिफिकल्ट है बट देखता है। फिर इसके बाद हमारे क्रिस्टोफर नोलन को रिसेंटली पूछा गया कि क्या वो कभी सुपर हीरो जॉनरा में वापस आएंगे, तो भाई उन्होंने सीधा साधा ना बोल दिया। बट यहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि सुपर हीरोज तो नहीं, बट अगर कभी कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी बनाने का मौका मिला तो टूट पड़ूंगा। और सही में यार, नोलन की जेम्स बॉन्ड मूवी सिनेमा होगी। फिर इसके बाद हमारे बॉक्स ऑफिस का भी चक्कर मार लेते हैं। तो बार्बी हाइमर के तूफान में बार्बी अभी तक $337 मिलियन और ओपनहाइमर $174 मिलियन कमा चुके हैं। बट रुको तो सही, बार्बी हर जगह पे आगे नहीं है। हमारे इंडिया में भाई ओपनहाइमर बार्बी से कई ज्यादा आगे है। लाइक बार्बी जहाँ पे अभी तक बस 19 करोड़ कमा चुकी है, वहीं पे हमारा ओपनहाइमर 49 करोड़ कमा चुका है। प्राउड ऑफ यू गाइस। बट इसी के साथ हमारा टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल 7 $370 मिलियन और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स $675 मिलियन कमा चुके हैं। और यहाँ पे बॉक्स ऑफिस से याद आया तो भाई बुरे दिन गए नहीं है। द फ्लैश का जैसा हालत हुआ था ना, तो हो सकता है कि ब्लू बीटल की भी वैसी नहीं, उससे भी बुरी हालत हो सकती है। बिकॉज करंटली जो सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि ब्लू बीटल अपने डोमेस्टिक ओपनिंग वीकेंड में बस 12 से 17 मिलियन डॉलर्स कमाने का ट्रैक कर रही है। मतलब वर्ल्ड वाइड में शायद 50 भी नहीं होगा। इससे अच्छा तो OTT पे रिलीज कर दो, ऐसी हालत क्यों दिखा रहे हो। बट इसके साथ इसका रन टाइम भी कंफर्म हो चुका है, जो कि 2 घंटे 7 मिनट का होगा। और DC पे आ चुके हैं तो ऐसे कैसे जाने दूं। 1-2 और अच्छी बुरी खबर जान लो। लाइक पहले तो बुरी खबर है कि एक्वामैन 2, जिसमें अपेरेंटली हमारे बोथ माइकल केटन और बेन अफ्लेक का कैमियो होने वाला था, तो उनके कैमियोस को भाई पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। और वो भी 3 बार रीशूट्स होने के बाद। क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं। बट इसी में आशा की किरण भी है। 2 करेला ठूसने के बाद 1 चम्मच चीनी भी देते हैं। DC के 2 और एनिमेटेड मूवीज आने वाले हैं, द वॉचमैन एंड जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स। फिर इसके बाद गेमिंग की तरफ भी ऐसे घूम आते हैं। तो स्पाइडरमैन 2 का स्टोरी ट्रेलर फाइनली आ चुका है, जिसमें हमें हमारे वेनम का फाइनली एक प्रॉपर लुक मिल गया। इवन हैरी ऑसबॉर्न और एक कंप्लीट न्यू MJ के भी दर्शन हुए। और यहाँ भाई लग तो रहा है कि हैरी ही वेनम होगा, बट पक्का नहीं हो, क्योंकि ये इंसोम्नियाक वाले भाई भटकाने में माहिर हैं। इनफैक्ट भाई स्पाइडरमैन 2 और वुल्वरीन के साथ साथ इंसोम्नियाक एक और AAA गेम पे काम कर रही है। आई डोंट नो क्या हो सकता है, बट भाई प्लीज एक फैंटास्टिक 4 का गेम दे दो।
प्लीज। और इसके साथ हमारे मॉर्टल कॉम्बैट 1 का भी कॉम्बैट पैक अनाउंस हो चुका है, जिसमें होमलैंडर, पीस मेकर, ओमनी मैन, क्वान ची, एयरमैक और टकेडा जैसे कैरेक्टर्स खेलने मिलेंगे। फिर इसके बाद भाई फाइनली छोटे मोटे अपडेट्स पे भी वार्तालाप कर ही लेते हैं। पहले तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 अगस्त 2 को डिज्नी प्लस पे आने वाली है। फिर इसके बाद भाई हमारे परोपकारी ड्वेन द रॉक ब्लैक एडम जॉनसन ने एक्टर्स के स्ट्राइक के चलते सैग आफ्ट्रा यूनियन को एक भारी भरकम हिस्टोरिक अमाउंट डोनेट कर दिया है। नहीं भाई, पहले तुम सब में ऐसी बुद्धि आ जाती तो वो स्ट्राइक पे तो जाते ही नहीं, बट कोई ना, गुड फॉर देम। फिर इसके बाद एक बहुत ही अद्भुत खबर, जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की एक कॉमिक सीरीज आने वाली है। ये किसका आइडिया था भाई? देन इसके बाद पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस के पहले पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं, सो टेक अ लुक। देन इसके बाद भाई जॉन विक का स्पिन ऑफ द कॉन्टिनेंटल सीरीज के डेट्स मिल चुके हैं। इसके बस 3 एपिसोड्स होंगे जो कि सितंबर 22 से वीकली पीकॉक में देखने मिलेंगे। सो भाई लोग, यही सब था इस हफ्ते का माल। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, वैसे व्यूज नहीं आते यार, मगर कोई ना, इस वीडियो को पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही रापचिक कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और छुट्टी हो गई, जाओ, टेक केयर।